हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अहोई अष्टमी की पूजा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, बहुत विधि विधान से करते हैं पूजा। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मम्मी जी ने तैयारी शुरू कर दी है पूजा करने की। देखिएगा मम्मी बना रही है ये चौक, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा करने से पहले। आई होप आप सबके यहाँ भी बनाया ही जाता होगा। तो देखते रहिए मम्मी कैसे तैयारी करती है। मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी, पूरी तैयारी की कैसे होती है हमारे यहाँ पूजा और क्या क्या होता है पूजा में, देखिएगा। अब इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, जो कि पूजा के लिए हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से कट कर रही हूँ, देखिएगा। और मैंने ज़्यादातर ड्राई फ्रूट सारे कट कर लिए हैं और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं रेडी। तो अब हम बनाते हैं सूजी का हलवा। और ये हमारा पूजा का हलवा और पूड़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं पूजा। बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले भाभी जी ने लगाई मम्मी के महावर, जो कि हर पूजा में ज़रूरी होता है, सभी को पता होगा, देखिएगा। सो मम्मी अब करने जा रही हैं भगवान जी की पूजा, यानी कि अहोई अष्टमी जी की पूजा। देखिए कि मैं आपको पूरी पूजा दिखाऊंगी कि कैसे होती है और क्यों की जाती है, ये भी मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। सो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अहोई अष्टमी के बाद की गई मेरी पूजा, यानी कि बच्चों की पूजा। पहले मम्मा ने मुझे लगाया तिलक, उसके बाद खिलाई मुझे मेरी फेवरेट काजू कतली। देखिएगा ये पूजा सभी बच्चों के लिए होती है, स्पेशली लड़कों के लिए नहीं, लड़का हो या लड़की, ये बात बच्चों के लिए स्पेशली रखा जाता है। उसके बाद मुझे पहनाई गई माला। माला पहन के तो ऐसे लग रहा मतलब क्या ही मैंने इलेक्शन जीत लिया हो। मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था इस पूजा में मुझे। ये पूजा मैंने बहुत अच्छे से भी इंजॉय की। आप भी इंजॉय करिएगा, देखिएगा मेरा पूरा ब्लॉग, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। फिर मम्मी के बाद की भाभी ने पूजा अहोई अष्टमी की हमारी छोटी सी माता रानी के लिए, यानी कि मेरी भतीजी के लिए। देखिएगा आपको कैसे बैठी हुई है गोदी में, उतर ही नहीं रही थी भाभी की गोदी से। अब इस पूजा के बाद मैं आपको सुनाने वाली अहोई अष्टमी की कथा, और ध्यान अहोई अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठवें दिन उसी वार की पड़ती है।
इस व्रत को वे स्त्रियां करती जिनकी संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे सायंकाल में अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए और अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवाकर दीवार पर लगा ले तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को जल करके चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजा करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनवाएं जिसे स्याऊ भी कहते हैं। उसमें चांदी के दाने डलवा लें। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें। डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई को रोली चावल दूध और भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा और तथा रुपए का बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी को पाएं लगाकर आदरपूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। बोलो अहोई मैया की जय। पूजा के बाद फिर मम्मी और भाभी ने की आरती, यानी कि गणेश जी की आरती, जो कि सबसे पहले की जाती है, देखिएगा। मम्मी, ये व्रत क्यों रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है? संतान के खातिर और तारे देख के अर्घ दें और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें और बच्चों की पूजा करें, तिलक लगाएं, आरती करें। ठीक है। उसके बाद की गई हमारी माता रानी की सबसे छोटी मेंबर हमारे घर की, उसकी पूजा की गई जैसे कि मेरी की गई थी। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी पूजा नहीं करा रही थी, रोई जा रही थी, बस रोई जा रही थी। कैसे की है आप देख सकते हैं। फिर इस पूजा करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो थी तारों को अर्घ देकर व्रत खोलना, यानी कि तारों की पूजा करने का। सो ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। टाटा बाय बाय सभी को, राधे राधे, जय माता दी।